Hello, my dear students. In this video, we will be talking about our next phylum, that is Arthropoda. We are discussing chapter number 4, Animal Kingdom, from Biology class 11th. तो आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले इसका एक जो सबसे यूनिक फीचर है वो देखते हैं। आर्थ्रोपोडा बेटा नाम में ही इसका आंसर है। अगर हम अपने वर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, आर्थो एंड पोड, तो आर्थो जो वर्ड है उसका मीनिंग है जॉइंटेड, और ये जो जॉइंट है ये प्रेजेंट होता है इनके पोड में, और पोड का मतलब होता है फीट. So indirectly we get the meaning of our phylum. What the phylum is saying that these animals which are being placed in Arthropoda will be having jointed legs. तो जो इनके पोड्स हैं, फीट हैं, these are being joined with each other. मीनिंग क्या है कि लेफ़्ट जो लेग है वो राइट से एक ही डायरेक्शन में एक ही एंगल पे ज्वाइन हो रखी है. इसको ड्रॉ कर देते हैं. अगर मान लीजिए इनके नीचे की बॉडी है तो ऐसे लेफ़्ट बीच में ये कनेक्टेड है और इसी पार्ट से हमारी राइट लेग आगे निकल जाती है. सेकंड पेयर बना देते हैं, बीच में से जॉइंट है और नेक्स्ट साइड वो सेम जगह पे, सेम लोकेशन पे, सेम डायरेक्शन में दूसरा जो हमारा पेयर है उसकी लेग एग्जिबिट हो जाती है. थर्ड भी बना देते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स में हमारे पास होती हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग. सो दिस इज़ द यूनिक फीचर जो अभी तक हमें किसी भी फाइलम में देखने को नहीं मिला था, और यही मीनिंग है इसके नेम में. अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट लाइन इज सेइंग द लार्जेस्ट फाइलम. तो इसमें जो हमें एनिमल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स इज़ द मैक्सिमम. हम रैंडमली मानते हैं कि अगर हमने 5 एनिमल अर्थ पे से रैंडमली पिक कर लिए हैं तो उनमें से जो 3 हमारे निकलते हैं, दीज विल बी बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो इतनी ज़्यादा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें अर्थ पे देखने को मिलती है. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. दीज आर फीलिंग कंफर्टेबल इन ईच सॉर्ट ऑफ हैबिटेट. ड्राई है, ट्रॉपिड है, रेनी है, फॉरेस्ट है, या फिर आपका बोले कि ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, बारिश ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे भी आराम से रह लेते हैं. तो आगे चलते हैं हम इसकी फीचर्स की बात करते हुए. लार्जेस्ट है, 2/3 टोटल हमारे एनिमल्स इससे बिलोंग करते हैं. ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम जो कि पहले भी डेवलप हो चुका था वो यहाँ पे भी कंटिन्यू है. बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, बीच में से लाइन को क्रॉस कर देते हैं, 2 आइडेंटिकल पार्ट जो हमें हैं देखने को मिल जाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक, अंदर एंडो है, फिर मीज़ो है, फिर बाहर एक्टोडर्म टिश्यूज़ की लेयर है. सेगमेंटेड हैं, यानी बॉडी पे सेगमेंट्स. अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं या स्कॉर्पियो को ऑब्ज़र्व करते हैं तो इनकी बॉडी पे, ये लॉबस्टर को देख लीजिए, तो आपको पीछे के पार्ट पे आपको वही सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे जैसे हमने एनालिडा फाइलम में देखे थे. These segments are dividing their body externally as well as internally. सेलोमेट हैं, बॉडी कैविटी इनकी वेल डेवलप है, पाउच इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तभी तो इनके पास ऑर्गन्स है बेटा. ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि हमने पहले भी देखे थे. ऑर्गन, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट. सो दीज आर नॉट वेरी कॉमन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. जॉइंटेड लेग्स है इनके पास. अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं. इनके पास जो स्केलेटन होता है वो एक्सो होता है, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट थिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन बेटा एक टाइप का केमिकल है जो इनकी बॉडी को हार्ड बना देता है. That is why we are getting this cracking sound whenever we are squeezing or putting our foot over a insect. अब ये जो है ये कॉकरोच हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है, या फिर हमारा लोकस्ट हो सकता है. तो जैसे हम इनको ब्रेक करते, प्रेशर लगाते हैं, जो चीज़ हमें क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करके देती है वो है इनका एक्सोस्केलेटन. अंदर नहीं है जैसे हमारे में पाया जाता है कार्टिलेज बोन का, इनके में नेचर ने बाहर ही ये प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग प्रोवाइड कर रखी है. दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा, काइटिन को याद रखना है. तो इसलिए इनके स्केलेटन को क्या बोलते हैं, काइटिनियस. आउटसाइड है तो एक्सोस्केलेटन नाम हमने दे रखा है. नेक्स्ट थिंग इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. हेड, छोटा सा फिर हमारा ज्वाइनिंग पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं थॉरैक्स. एच से हम हेड को रिप्रेजेंट कर देते हैं. और जो
लास्ट का पार्ट होता है वो सबसे ब्रॉड होता है, जहाँ पे आपको सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड दिस लास्ट पार्ट इज़ नॉन एज एब्डोमेन। तो तीन जो ये प्रोमिनेंट पार्ट है, किसी भी आर्थ्रोपोडा को अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो उसमें आपको ये तीन सेगमेंटेड पार्ट देखने को मिल जाएंगे। हेड, फिर बीच में मिडल पीस आता है थॉरेक्स जो हेड को और एब्डोमेन को कनेक्ट करता है, एंड द लार्जेस्ट वन विल बी द एब्डोमेन। फुट के बारे में हमने बात कर ली है। जॉइंट इनके पास अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास देखिए वैरायटी है, गिल्स भी हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, एंड ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल सिस्टम में पूरी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये एनिमल्स बाहर रिमूव कर देते हैं। लंग्स, जैसे कि अगर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं तो इनके लिए लंग्स इंपॉर्टेंट है। गिल्स बेटा उन आर्थ्रोपोडा में मिलती है, जैसे हम प्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये मराइन कंडीशंस में रहते हैं, वाटर में डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे इनको हम लंग ना दे के क्या देते हैं, गिल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और व्हाट वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलती है, इनकी एक खास बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन, दैट मीन्स जो इनका बॉडी फ्लूइड है, हीमोलिम्फ है, वो आर्टरीज या वेन्स में अंदर चैनलाइज होके नहीं फ्लो होता है। इनकी जो सिलोम कैविटी होती है पूरा इसमें ये सबमर्ज्ड रहता है, फिल्ड रहता है। तो इनके जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, कम्प्लीटली इसमें डूबे रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं। They are actually taking bathing in this type of fluid because they do not have this channel of arteries, veins और capillary to take their blood from one place to another। blood भी बोल सकते हैं हम, lymph भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल के पास ब्लड रेड कलर का प्रेजेंट है। बॉडी फ्लूइड से हमारा मतलब होता है कोई भी लिक्विड जिसके अंदर हमने खाना डाल रखा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हम बॉडी से रिमूव करते हैं, मतलब आपको एक सोर्स मिल जाता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी इसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो व्हाट वी गॉट टू सी हेयर इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ देयर, लेकिन इतना एडवांस नहीं है, आर्टरीज वेन्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं। आगे बेटा हम क्या देखते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज़, और आइज़ दोनों ही टाइप की हैं, कंपाउंड भी एंड सिंपल। सिंपल आइज़ में बेटा जो लेंस होता है वो एक ही होता है। कंपाउंड आइज़ में छोटे छोटे लेंस एक साथ कंबाइन होते हैं और पूरी आई बना देते हैं। जैसे हमारे पास जो आई है बेटा वो सिंपल है, एक ही लेंस लगा हुआ है, लेकिन हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं या किसी इंसेक्ट की बात करते हैं, आई हमें बाहर से एक देखने को मिलेगी, बट व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट माइन्यूटली हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर छोटे छोटे लेंसेज के पीसेस हैं, यानी बहुत ज़्यादा लेंसेज कंबाइन होके एक आई को फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी आई को हम बोलते हैं कंपाउंड आई, हैविंग द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन लेंस। नेक्स्ट थिंग, स्टेटोसिट्स एंड द बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कि डायरेक्शन इनकी बैलेंस रहे, लेफ्ट साइड ना ज़्यादा झुके, राइट साइड ना, एक ही डायरेक्शन में अपने आप को बैलेंस करते हुए लोकोमोशन करे। ऐसा आपने देखा होगा सराउंडिंग में, जब कॉकरोच उल्टा हो जाता है तो फटाफट अपने आप को सीधा कर लेता है। तो इनमें ये सेंसरी सेल्स लगे रहते हैं बैलेंस या इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। नेक्स्ट थिंग, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर थ्रो करते हैं, जैसे यूरिन का बनना है तो यूरिन है, यूरिया है, कहाँ से डिस्चार्ज होता है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। जैसे हमारे अंदर किडनी लगी रहती है यूरिन को फॉर्म करने के लिए। सेक्सेस जो है सेपरेट है, इसलिए इनको डाइशियस कहा गया है। मेल फीमेल आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। ओवीपेरस एग ले करते हैं। डेवलपमेंट दोनों टाइप से हो सकती है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। लार्वा एडल्ट के जैसे दिख भी सकता है, या लार्वा और एडल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, यानी आउटर अपीयरेंस की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो हमने 3 क्लास में इनको डिवाइड करके दे रखा है। जो हमें यूज़फुल प्रोडक्ट देते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स। जैसे कि हम हनी बी से क्या लेते हैं, हनी,
मार्केट में सेल आउट करते हैं, फार्मर्स की अच्छी खासी अर्निंग हो जाती हैं। सो एपिस बॉम्बेक्स से हम सिल्क लेते हैं, उसको सिल्क वर्म बोलते हैं। लसीफर से हम लैक लेते हैं, जैसे बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं बनाई जाती है। राजस्थान में ये काम काफ़ी फेमस है। हिंदी में इसको लाख बोलते हैं, लाख का चूड़ा, चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज़ वेक्टर। वेक्टर बेटा हमारे क्या होते हैं, जो किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी तक ट्रांसमिट कराते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे फेमस होता है एनोफिलीज़, जो मलेरिया के पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम को सराउंडिंग से अपनी बॉडी में इंजेस्ट कराता है, और जब ये हमें बाइट करता है ब्लड को सक करने के लिए, उस प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर छोड़ देता है। सो सच एनिमल्स आर रिगार्डेड एज वेक्टर। बाहर से पैथोजन पहले इनकी बॉडी में आएगा, फिर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। सो ये जो हमारे पास क्यूलेक्स एडीज़ हैं, अगेन दीज आर नेम ऑफ मस्कीटोज ओनली। तो अलग अलग स्पीसीज़ हैं मस्कीटोज़ के, एडीज़, क्यूलेक्स एंड एनोफिलीज़। ग्रेगेरियस पेस्ट जो होते हैं, जो फार्मर को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होने देते। इसमें लोकस्टा आएगा, जिसको हम हिंदी में टिड्डी बोलते हैं। तो ये जो टिड्डी हैं हमारी फसल को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। लिविंग फॉसल इज़ लिमलेस। इसको लिविंग फॉसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, ये एंशियंट एनिमल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हम एंशियंट एनिमल्स को इवॉल्व करते हुए आज कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अगर हम क्रैब को स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट फाइलम वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ द मोलस्का। मोलस्का की जो मेन खासियत है, अगेन दे आर हैविंग दिस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन तो है, लेकिन ये यहाँ पे बना हुआ है कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। हमने आर्थ्रोपोडा में क्या देखा था कि इनके पास काइटिन था, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियस जो शेल होती हैं, बीचेस पे अगर हम घूमने जाते हैं तो हमें बेटा ये जो शेल है ये पाइला की हैं। अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, बाइलेटेड शेल जिसको बोलते हैं, जैसे वो ओपन होती हैं और बीच में हमें पर्ल देखने को, जब ये ओपन होती है तो यहाँ पे पर्ल देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑयस्टर रहता है, ठीक है। तो पर्ल का जब हम कल्चर कराते हैं, किसी फार्मर को पर्ल एक ह्यूज नंबर में प्रोड्यूस करनी होती हैं, तो साथ साथ इसको ऑयस्टर को भी रेयर करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ द एनिमल जो अपने सलाइवा से, जैसे अभी हमने सिल्क की बात की, ठीक है, ये वर्म हमारा सिल्क दे रहा था, तो ऐसी ऑयस्टर हमारे किस में, मोलस्का में आते हैं, जो कि पल्प प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो शेल होना इनके पास एक इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत मानी जाती है। स्टार्ट करते हैं फीचर से। सेकंड लार्जेस्ट है, एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। जैसे स्नेल्स हैं, स्नेल्स बेटा आपने देखा होगा, दो एंटीना होते हैं, इलोंगेटेड सी बॉडी होती है, और बॉडी के ऊपर अपनी शेल लेके चलते रहते हैं, राउंड राउंड होती है। तो जब इनको अगर कोई ये खतरा लगता है कि कोई प्रीडेटर है, मारने वाला है, इनको हार्म कर सकता है, तो ये फटाफट स्क्वीज़ करके अपनी बॉडी को अपनी शेल के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि शेल भी ब्रोक हो सकती है, लेकिन इनके लिए स्केलेटन है, एक सेफ़ प्लेस है हाइट होने के लिए। तो जैसे हम स्नेल की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहती है। ऑक्टोपस की, पाइला की, ऑयस्टर की बात करते हैं तो ये हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं। तो यहाँ पे दोनों टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ दीज आर अनसेगमेंटेड, कोई भी लाइन, सेगमेंट, मेटामेर्स इनकी बॉडी पे देखने को नहीं मिलेंगे। बॉडी की डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, हेड होता है इनके पास, मस्कुलर फुट लोकोमोशन के लिए, और विसरल हम्प जैसे ऑक्टोपस में अगर हम देखें, थोड़ा सा साइड में करते हैं, यहाँ पे आइए बच्चे। तो जो इसका ये हेड रहता है, ये होता है इसका हम्प। यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा फैटी टिश्यूज़ हैं जिसमें खाना ये स्टोर करते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे इसकी आइज़ लगी रहती हैं, और आइज़ के नीचे से जो इसके टेंटिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं लोकोमोशन करने के लिए। तो यहाँ इसकी बॉडी हम, फिर हेड के नीचे टेंटिकल्स यानी विस्र जो हमारे फुट होते हैं, टेंटिकल्स, जिनको स्क्वीज़ करके अपनी बॉडी को ऊपर पुश ऑन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इसमें इनकी बॉडी डिवाइड हुई रहती है। आगे चलते हैं।
सॉफ्ट एंड स्पंजी होते हैं, जैसे कि हमने बात की, इसलिए इनको एक्सोस्केलेटन दे रखा है शेल का, जो कि कैल्शियम से बना हुआ है। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, जहाँ पे इनके गिल्स होते हैं, और गिल्स के सामने एक खास फीचर लिख रखा है फैदर लाइक, जैसे हमारे फैदर में फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो बेटा जो इनके गिल्स होते हैं ऐसी ऐसी सिमेट्री में ये फॉर्म कर रखे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं, गिल्स तो हैं लेकिन फैदर लाइक गिल्स हैं। नाउ यू शुड नो द लोकेशन, काफ़ी बार पूछी भी जाती हैं कि वेयर इन द मोलस्का वी गॉट टू सी दिस feather gills. So this is between the hump and mental cavity. Next thing, respiratory organs, जो excretory functions करते हैं वो इनके क्या होते हैं, सेम रहते हैं। एक बार इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं कौन, ये जो हमारे गिल्स हैं। माउथ जो होता है इनका फाइल लाइक होता है, जैसे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, मैं फिर से बना रही हूँ ये, और इसको हम बोलते हैं रेजुला। फाइल लाइक आपको वर्ड भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो जब इसको माउथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये नीचे होता है बेटा, यहाँ पे आइज़ के नीचे जहाँ पे इसके टेंटिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये है व्हेन इट इज़ नॉट यूज़, जैसे हम फाइल को क्लोज करके रख देते हैं, नोटबुक को बंद कर देते हैं, ऐसे ये दिखता है। जब इसको ओपन करना है, किसी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है, तो जब हम जैसे नोटबुक को खोलते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो इसका जो रेजुला है, माउथ है, ऐसे ओपन हो जाता है। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ दिस मोलस्का। सॉफ्ट होते हैं, शेल होती है, रेडुला इंपॉर्टेंट है, गिल्स का हमने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देखा, फेदर लाइक होते हैं, बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। मेंटल कैविटी में इनके गिल्स की लोकेशन होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ द एग्जाम्पल, डाइशियस मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। ओवीपैरस यंग वंस को डिलीवर नहीं करते हैं, जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये छोटे छोटे एग्स को ले करते हैं। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा अलग दिखेगा अडल्ट से। एग्जाम्पल को हाईलाइट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइला, जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टाटा ऑयस्टर, जैसे हम अभी पर्ल की बात कर रहे थे, तो ये पर्ल प्रोड्यूस करता है। सेपिया, जिसको हम कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो, ऑक्टोपस, एम्प्लीसिया, टेंटालियम and Coitoplura. So these are the members of the mollusca. मानो बोलो मत अभी। एग्जाम्पल्स को रैप अप करते हुए बेटा हम नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, जहाँ पे हम थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म स्पाइंस देखते हैं, और इसी के नाम से आया है हमारे फाइलम का नाम। तो जहाँ जैसे हम अपनी स्किन पे हर जगह छोटे छोटे हेयर देखते हैं, एकाइनोडर्म्स में हमें हेयर नहीं देखने को मिलेंगे, हमें देखने मिलेंगे स्पाइन। यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, स्पाइनी बॉडीड। तो जहाँ इनका डर्मा, डर्मा का मतलब बेटा होता है स्किन, सो देयर स्किन इज़ कवर्ड विथ एकाइन। सो एकाइन वर्ड कहाँ से आया है, स्पाइनी चीज़ से। हर जगह इनको प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने उनको बहुत अच्छे से स्पाइन से कवर कर रखा है, ताकि कोई प्रीडेटर आए इनको हार्म करने के लिए, इससे ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और सेफ पोजीशन पे भाग सके। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि बीच में बेटा वही है बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है, जैसे ये हमारा सी अर्चिन है, यहाँ से आप कितने भी प्लेन ऑफ सेगमेंट से, लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर इसको कट करेंगे, आपको आइडेंटिकल पार्ट में बॉडी डिवाइड होते हुए दिख जाएगी। सो दीज आर नॉट बायलैटरल, एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है, बहुत सारी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही स्टार फिश को देखिए, तो स्टार फिश को आप कहीं से कट करेंगे, आपको मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड आया है रेडियली सिमेट्री। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ऑर्गन्स इनके वेल डेवलप हैं। नेक्स्ट थिंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर प्रेजेंट है। सिलोमेट बॉडी कैविटी है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे, यानी जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे स्टारफिश देख रहे हैं, ये बेटा इसका डॉर्सल व्यू है, बैक व्यू है।
यानी ये उल्टी लेटी हुई है, जो इसका माउथ है वो नीचे है वेंट्रल साइड पे। आप इसको उल्टा करेंगे तब आपको इसका माउथ विजिबल होगा। नेक्स्ट थिंग इज एनस ऑन द अपर साइड। तो एनस कहाँ है, यहीं पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। पेन से हम मार्क कर देते हैं, जो सेंटर पॉइंट है इट इज़ एनस। और जब इसको आप अपसाइड डाउन करेंगे, यानी वेंट्रल साइड पे जब आप जाएंगे, मैं फिर से लिख देती हूँ, अपसाइड करेंगे इसको, थोड़ा सा ये रोटेट हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम हटा देते हैं। ओके, सो फाइनली इट इज़ रिमूव्ड। तो कहने का क्या मतलब था बेटा, अगर आप स्टार फिश को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर इसका एनस प्रोमिनेंटली विजिबल होगा, और जब आप इसको अपसाइड डाउन करेंगे, उल्टा करके देखेंगे, तो नीचे इसका माउथ प्रेजेंट रहता है। पेन को एक बार मैं फिर से ले लेती हूँ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बेटा स्टार फिश को अगर हम कट करके देखते हैं, 4 हमने इसके अलग अलग पार्ट्स को शो किया है, तो यहाँ पे इसके अंदर हमको कैनाल्स देखने को मिलती है, छोटी छोटी रिवर्स, ठीक है, और इनमें फिल रहता है वाटर, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी इनकी बॉडी में वाटर की छोटी छोटी कैनाल्स, ट्यूब्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करती हैं। आइए यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेक दैम वेरी वेरी यूनिक। अभी तक ये चीज़ बेटा हमने किसी फाइलम में नहीं देखी थी। अगर हम एनिमल को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो उनकी बॉडी में हमें वाटर की कैनाल्स या रिवर देखने को मिलेंगी। ये इनकी बॉडी में बिछी रहती हैं, और ये नीचे देखिए क्यों है इनके पास, लोकोमोशन, इन वर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे, चलने में हेल्प करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ब्लड लिम्फोफिल जैसा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इनको कुछ एक पार्ट से, स्टार फिश का मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, गैसेस को एक्सचेंज करना है, खाने को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है डाइजेशन के बाद, क्योंकि डाइजेशन करके आपके पास खूब सारे ग्लूकोज हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो बेटा अब तो आपको एक एक पार्ट को देने पड़ेंगे ना ये, तो कहाँ आप इसको ट्रैवल कराएंगे। अगेन दिस इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आप पूरे खाने को, न्यूट्रिएंट्स को इस छोटी छोटी कैनाल्स में डाल देते हैं। ये देखिए हर एक पार्ट में पहुंची हुई हैं, तो ऐसे हर एक टिश्यूज़ को, सेल तक वो गैसेस हैं, खाना है, आपका पहुंच जाता है। दूसरी बात है लोकोमोशन। लोकोमोशन करने के लिए जब स्टार फिश एक साइड टर्न लेती है, तो पूरा जो वाटर है एक साइड झुक जाता है। यानी जैसे हम एक बलून लेंगे, अगर बलून को टिल्ट करते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो पूरा का पूरा जो वाटर है नीचे वाले हिस्से में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये इनको टर्निंग में हेल्प करते हैं, बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि अपने प्रे का पीछा कर सके, तेज़ी से टर्न कर सके, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। आगे का जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी, इनमें टोटली एब्सेंट रहता है। अभी हमने किया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनस के बाहर निकल जाते हैं, तो काफ़ी स्पेशल ऑर्गन्स या टिश्यूज़ इनमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कैनाल में सब कुछ हम डाल देते हैं, वो एनस जो कि मैंने आपको बताया था डोर्सल पार्ट पे, ऊपर की पार्ट पे होता है, वहाँ से निकल जाता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, और फिर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वाटर में मेल एंड फीमेल अपने जो गैमीट्स हैं वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, वहीं पे ये फ्यूज़ होते हैं, बच्चे भी इनके बाहर ही डेवलप होते हैं, यानी प्रीडेटर के रिस्क पे बने रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लार्वा इज़ फ्री स्विमिंग। लार्वा अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ सकता है। आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। इकाइनोडर्म में जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, स्टार फिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे दिखा भी रखी है। नेक्स्ट है सी अर्चिन, जिसको हम इकाइनस बोलते हैं। क्यूकैम्ब्रिया सी कुकम्बर बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कुकम्बर जैसा ब्रॉड होता है, फ्लैटेंड होता है। नेक्स्ट इज़ ओफ्यूरा। ओफ्यूरा भी एनसीईआरटी में यहाँ पे बना के दिखा रखा है। 5 ही इसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारी स्टार फिश होती है उसके कंपैरिजन में थिन होता है, स्टिकी होता है, मतलब स्टिक लाइक दिखता है। जैसे हमारे स्पाइडर की जो लेग होती है काफ़ी थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं। तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक हमने मिस कर दिया, दैट इज़ एंटीडोन, जिसको हम सी लिली बोलते हैं। तो सी लिली बेटा कुछ ऐसी होती है,
ठीक है। जैसे लिली का फ्लावर हर डायरेक्शन में अपनी पेटल्स को स्प्रेड किए रहता है, तो इसमें भी देखिए जैसे हमारी स्टार फिश अलग अलग पार्ट को ऐसे प्रोमिनेंटली अलग अलग करके शो करती है, तो ऐसे ही सी लिली के अलग अलग पेटल के जैसे इसके पार्ट्स निकले रहते हैं। सो दिस इज़ द प्रोमिनेंट फीचर। इसीलिए ज़्यादातर इनके जो एनिमल हैं वो रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन लार्वा को आप याद रखना, लार्वा क्योंकि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। लार्वा इनके कुछ ऐसे होंगे, यानी एक लाइन ऑफ प्लेन से ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अडल्ट होते होते बिल्कुल अलग हो जाते हैं और तब ये रेडियली सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। सो वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी में मार्क कीजिए, पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में इनको राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। In next video, we will be starting the hemichordata and the second part of this chapter, that is chordate. वहाँ से हमारी एडवांस फाइलम स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके पास नोटोकोड है, नर्व कोड है, वो हम अगली वीडियो में करते हैं। टिल द टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।